दोस्त नमस्कार, आप सभी का कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 में जो मैथ का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 3 में जो मैथ का 20 प्रश्न पूछा है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि p का p% 225 है तो पूछ रहा है कि p स्क्वायर का मान क्या है। देखिए p का p% कितना दिया, 225 दिया है, यानी कि p का p% का मान दिया है, कितना दिया है, 225। और जब p का अर्थ क्या होता है, का मतलब होता है गुना, और p% का मतलब क्या हो जाएगा, p/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225। तो यहाँ से p में p से गुना होगा तो हो जाएगा क्या, p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 का इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22500 यानी कि 22,500। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 22,500 फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा सेकंड नंबर कि 28% की छूट के बाद एक वस्तु 1008 में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे दिया 28%, यानी कि 28% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 1008 रुपये में बेचा जाता है। यानी कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य एमआरपी पे दिया जाता है, और डिस्काउंट देने के बाद जो राशि प्राप्त होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, एसपी होता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 28%, तो 28% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा, यानी कि 7/25। कैसे हुआ ये देखिए, तो 28% बराबर इसको लिख सकते हैं 28/100। इसको जब 4 से काटेगा तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि यहाँ से क्या आ गया 7/25। तो 28% का मान कितना है, 7/25। तो कह रहा है कि 25 की वस्तु पर 7 रुपये का छूट देता है तो उसको कितना बेच रहा है, 1008 में बेच रहा है। यानी से कि यहाँ से जो एमआरपी और एसपी का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि एमआरपी कितना हो जाएगा 25 और एसपी क्या हो जाएगा 25 और -7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आपको मान दिया है, कितना दिया है, एसपी दिया, यानी कि इतना में बेच रहा है, यानी कि 18 का मान कितना दिया, 1008 दिया, कितना गुना दिया, यानी कि 18×5 90 और 18 से 56 गुना दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, 56 गुना हो जाएगा, 56 गुना। जब 25 में 56 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 25 25 से 125 15 कितना हो गया, 140। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1400 रुपया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का रहा कि 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पे पुरुषों की संख्या और दिनों की संख्या दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि आधे और वर्ग दिया है। तो देखिए यहाँ पे पुरुषों की संख्या, वर्ग, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या, अगर वर्ग दिया हो तो उसका जो रिलेशन होता है क्या होता है, इसको याद रखिएगा कि जो रिलेशन होता है M1 D1 H1 बटा जो वर्ग हो जाता है क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, बराबर हो जाएगा M2 D2 H2 बाटा क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। यहाँ पर M1 क्या है, M1 जो है व्यक्तियों की संख्या, यानी कि M यहाँ पे क्या है, M जो है व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या। D जो दिया है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, पंखा थोड़ा कम कर दो। और H जो दिया है वो क्या है, घंटों की संख्या, घंटों की संख्या। और W क्या है, W जो दिया है वो वर्ग है, कार्य है। तो देखिए M1 कहने का मतलब हुआ पहले समूह के व्यक्तियों की संख्या, और उसी प्रकार D1 का मतलब पहले समूह के दिनों की संख्या, और H1 कहने का मतलब पहले समूह, और M2 कहने का मतलब दूसरे समूह के व्यक्तियों की संख्या, D2 दिनों की संख्या, और H2 क्या हो गया, घंटों की संख्या, और W2 क्या हो गया, वर्ग की संख्या, वर्ग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार को बना सकते हैं, 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार को बना सकता है। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि पुरुषों की संख्या कितना दिया, 22 दिया,
पुरुषों की संख्या कितना दिया 22 इंटू डे कितना हो जाएगा 22 इंटू डे कितना दिया 2 दिया और दूसरे समूह में दिया उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए। यहाँ पे वर्क क्या दिया सेम दिया है, यानी कि वर्क को आप इस प्रकार यानी कि सेम है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल वर्क हो गया इतना हो गया, यानी कि 22 इंटू 2 टोटल वर्क हो जाएगा ए। अब कह रहे उसी काम को सेम काम को कह रहे आधे दिन में, आधे दिन का मतलब हो गया क्या, यानी कि 1/2 डे में कितने व्यक्ति कर सकते हैं। पुरुषों की संख्या यहाँ पूछा है, यानी कि यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या M2 पूछ रहा है कि व्यक्तियों की संख्या क्या होगा। तो बस इसको हल कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 22 इंटू 2 और M2 है, इसको ये 2 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इससे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ से जो व्यक्तियों की संख्या हो गया M2 कितना हो गया 22 इंटू 2 और इंटू 2 कितना हो गया 44 दूनी 88। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन हो जाएगा कितना 88। ऑप्शन नंबर सी 3 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 11 माइनस 14 इंटू 15 माइनस 9 गुना 13 और प्लस दिया है 19 गुने 15 का क्या पूछ रहा है मान पूछा है। तो देखिए 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 13 में जब 12 से गुना कीजिएगा तो 13 दूनी 26 और 13 दू 15 100 कितना हो गया 56 हो गया। और फिर प्लस दिया है 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा 12 और 12 1 13 132 हो जाएगा। माइनस 14 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 5 70 और 14 7 21 हो गया। और फिर 13 में 9 से गुना करेंगे तो 13 9 17 यहाँ से 117 हो जाएगा। और प्लस जब 19 में 15 से गुना करेंगे तो 15 9 35 से 5 और बच गया 13 और 15 13 कितना हो गया 28 हो जाएगा। इसको जब सबको क्या करना अब जोड़ लीजिए। तो देखिए प्लस वाला से जुटेगा और माइनस वाला में। तो देखिए प्लस वाला 6 2 8 5 13 हो गया 13 और इधर माइनस वाला कितना हो गया यानी कि 7 हो गया 7। जब 13 में से 7 घट जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना हो गया 6 2 8 5 13 हो जाएगा और 5 3 8 और 8 8 16 1 17 हो जाएगा और 1 1 2 2 4 1 5 573 हो गया और माइनस हो जाएगा 210 और 117 कितना हो गया 327 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 में से 7 6 ये बच गया 6 में से 2 4 और ये हो जाएगा 5 में से 3 2 246 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया है 16√3 सेंटीमीटर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज कैसा ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाओं का बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक, मतलब समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको दिया इसका क्षेत्रफल दिया है और इसका पूछ रहा है भुजा पूछ रहा है कि कितना है। तो जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया जो होता है समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है यानी कि √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर। भुजा कितना दिया ए दिया तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया कितना दिया है आपको 16√3 दिया, 16√3 बराबर हो जाएगा √3/4 इंटू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा और 4 में 16 से गुना हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा कितना 16 4 64 हो गया। तो ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा यानी कि √64 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इसका भुजा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का रहा कि P का 35% Q का 60% के बराबर है और Q P का Z/3% है तो Z का मान आपसे पूछा, यानी कि P का 35% और Q के 60% क्या दिया बराबर दिया। P का 35% बराबर दिया है Q का 60%, यानी कि P का 35% करने का मतलब कितना हो गया यानी कि 35% का मतलब हुआ फ्रैक्शन में मान 7 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बराबर Q का 60% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। जो कटता है उसको क्या कीजिए काट दीजिए, यानी कि 5 20 हो गया। यहाँ से P
वाटा क्यू जो हो गया कितना हो जाएगा, यानी कि 4 या 12 वाटा 7 हो जाएगा। फिर आपको कह रहा कि क्यू पी का Z/3% है, यानी कि जो क्यू जो है पी का, क्यू बराबर हो जाएगा पी का Z/3%, पी का Z/3% है, परसेंट हटेगा वट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, Z/300 हो जाएगा। आपको क्या करना जेड का मान पूछ रहा है, यहाँ से किसी का पी का या क्यू का मान इसमें रख दीजिए। तो देखिए अगर पी का मान यहाँ से हो जाएगा, पी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पी जो हो जाएगा 12/7 क्यू हो जाएगा। यहाँ से पी का मान रख दीजिए, यानी कि क्यू बराबर हो जाएगा 12/60 क्यू इंटू हो जाएगा इंटू Z/300 हो जाएगा। क्यू से क्यू कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 12 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 पचे 30 हो जाएगा, 7 पचे 35 और वट्टा में क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा जेड। तो यहाँ से जेड का मान आया वो क्या आया 35/2। अच्छा यहाँ पे क्या था 300 था तो इसको जब 12 से काटिएगा तो 12 से के मर्द में कट जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 पचे 60 हो जाएगा, यानी कि 25 इंटू कितना हो गया 7, यानी कि जेड का मान यहाँ से देखिए यहाँ से दिया है क्यू बराबर पी बट क्यू बराबर दिया पी इंटू Z/300। यहाँ से क्या करना है पी का मान रख देना है। तो देखिए पी का मान कितना आ रहा है 12/60 क्यू, यानी कि क्यू बराबर हो जाएगा पी का मान कितना 12/7 क्यू इंटू हो जाएगा Z/300। क्यू से क्यू कट जाएगा और फिर 12 से काटेंगे तो 12 25 मर्तबे में कट गया और हो जाएगा यहाँ से जेड का मान हो जाएगा 25 इंटू कितना हो जाएगा 7, यानी कि 175। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि 4500 भागा 9 प्लस 1800 इंटू 2 माइनस 310 इंटू 7 का मान पूछ रहा है। यानी कि जब 4500 में 9 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 4500 में 9 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 4500 में 9 से जब भाग दीजिएगा तो 4500 में 9 से भाग दे तो 9 पचे 45 कितना हो गया 500 हो गया, और 1800 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 3600 और माइनस हो जाएगा 31 में जब 310 में जब 7 से गुना करेंगे तो 0 7 7 21 हो गया, यानी कि 2170। यहाँ से 36 और 5 कितना हो गया 4100 और माइनस कितना हो रहा है 2170 हो रहा है। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0 10 में से 7 3 और हो गया 10 में से 1 9 और ये बच गया 3 में से 2 1, यानी कि 1930। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कि 0.5 भागा दिया है, फिर ब्रैकेट है छोटे, फिर 0.5 इंटू 0.5 दिया, वाटा दिया 0.5 भागा 0.5 छोटी ब्रैकेट के अंदर है, फिर इंटू दिया 0.5। तो देखिए इस प्रकार जब दिया हो ब्रैकेट हो और फिर गुना भाग हो तो सबसे पहले किसको हल करते हैं, पहले ब्रैकेट वाला को हल करते हैं। ब्रैकेट वाला में पहले किसको हल करेंगे, अगर बड़ी ब्रैकेट है छोटी ब्रैकेट और मंझली ब्रैकेट तीनों दिया हो तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट को, फिर बड़ी ब्रैकेट को। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रैकेट है तो पहले क्या करेंगे ब्रैकेट वाला हल होगा, ए वाला हल करेंगे, यानी कि 0.5 भागा हो जाएगा क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 0. क्या हो जाएगा 25 बट्टा में क्या हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट वाला हल करेंगे। जब 0.5 में 0.5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि 1 इंटू कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे यानी कि 0.5 और भाग का अर्थ क्या होता है गुना में जब बदलेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 0.25 और वट्टा हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 अभी 0.5 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 बट्टा हो जाएगा 0.25। इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा 1। इसका क्या हो जाएगा यानी कि 25, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, यानी कि 0.5 था और 0.5 भाग दिए तो यहाँ से जो आ रहा है 0.5 और ऊपरे चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0.5 था भाग था, इसको गुना में किए तो कितना हो जाएगा 0.25 हो गया, और वट्टा हो जाएगा 0.5 में 0.5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 0.5 कितना है 0.5 हो जाएगा 0.5 हो गया। अब यहाँ से इसका देखिए जो एक गुना होगा क्या
देखिए यहाँ पे आया 0.25 और वट्टा कितना है 0.5 और वट्टा में क्या हो जाएगा एक इससे गुना होगा और एक इससे गुना होगा इससे गुना होगा, यानी कि हो जाएगा 0.5 इंटू 1 हो जाएगा 0.5 और वट्टा हो जाएगा 0.5 इंटू 0.25। 0.5 से 0.5 कट गया, यहाँ से हो जाएगा 0.25, दशमलव जब हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी कि 100 से गुना हो जाएगा बट्टा 25 कितना हो गया 25 चौके 100। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट 9 नंबर कि यदि 4t बराबर दिया 5u तो t प्लस u और वट्टा t का मान पूछा, यानी कि यहाँ से दिया 4t बराबर दिया 5u दिया, तो यहाँ से हो जाएगा t वट्टा u जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। आपसे पूछ किसका मान रहा है t प्लस u बट्टा t। तो देखिए यहाँ पे आपको t का मान क्या रखना 5 रख दीजिएगा, u का मान कितना रख दीजिएगा 4 रख दीजिएगा। तो t प्लस u कितना हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 और वट्टा t कितना हो गया 5, यानी कि जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9/5 ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 10 नंबर कि एक कार अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर की दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़े, तो कार का सामान्य चाल पूछ रहा है। यानी कि यहाँ से डिस्टेंस जो होता है फॉर्मूला है दूरी का, कि दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर क्या चालों का गुणनफल वट्टा में हो जाएगा चालों का अंतर इनटू हो जाएगा समय का अंतर, क्या हो जाएगा समय का अंतर। देखिए दूरी क्या हो जाएगा, दूरी जो हो जाएगा चालों का गुणनफल वट्टा चालों का अंतर इनटू क्या हो जाएगा समय का अंतर। तो चलिए क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपको दूरी जो दिया है कितना दिया 210 किलोमीटर दिया, कितना दिया 210 किलोमीटर दिया है। और देखिए माना कि समान चाल इसका कितना x किलोमीटर है, तो कह रहा है कि 10 किलोमीटर क्या करता है, जो डिस्टेंस जो चाल है 10 किलोमीटर कम करता है, यानी कि x माइनस अब जो चाल हो जाएगी कितना 10, तो चाल पहले x था अब कितना हो गया x माइनस 10 हो गया, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना 10 हो जाएगा इनटू समय का अंतर। देखिए समय कह रहा कि निर्धारित समय से 42 मिनट पहले आ रहा है, यानी कि और निर्धारित जो टाइम फिक्स किया था उससे 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन पहुंचा फिक्स टाइम पे, जो फिक्स टाइम था उसी समय पर पहुंचा, यानी कि जो टाइम में जो अंतर हो जाएगा कितना हो जाएगा 42 मिनट। और जो 42 मिनट सब यहाँ पे घंटा में दिया, तो 42 को क्या किस में बदलेंगे घंटा में बदलेंगे, घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, यानी कि अब इसको क्या कीजिए हल कीजिए। तो यहाँ से 42 हो जाएगा 7 मतलब 6 से कट जाएगा 6 7 42 और 6 देंगे 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 या 21 कितना हो गया 30, x माइनस 10 का जो मान आया कितना आया 30 इंटू 100 बराबर 3000 आ गया। आप इसको ऑप्शन से रखकर चेक कर लीजिए। तो देखिए माना कि पहला ऑप्शन में अगर सामान्य चाल क्या पूछ रहा है, सामान्य चाल, तो कार की सामान्य चाल क्या x है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और x माइनस 10 कितना हो जाएगा 40। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 520 2000 हो रहा है, लेकिन आपको लाना कितना 3000, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा गलत। अब ऑप्शन सी पे आइए, तो ऑप्शन सी कितना 60 और 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा 50 बराबर कितना हो रहा है 6 5 30 3000, यानी कि दिया भी कितना 3000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सामान्य चल कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 11 नंबर की 11 नंबर का रहा है कि 12 संख्याओं का औसत दिया है 60, यदि प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाता है और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है, तो संख्याओं का नया औसत क्या है। देखिए संख्या में चेंज नहीं करता है, संख्याओं के मान में चेंज करता है, यानी कि प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटाता है, यानी कि जब 5 संख्याओं में 12 घटाता है तो कुल कितना की कमी क्या, यानी कुल जो कमी हो जाएगा 5 संख्या है और 12 की कमी कर दे तो कुल कितना कमी होगा 5 इंटू 12 हो जाएगा। और फिर क्या नेक्स्ट जो 7 संख्या है उसमें 10 जोड़ देता है, यानी कि आप क्या करता है 10 जोड़ देता है, तो जो योगफल में जो चेंज होगा कितना हो जाएगा, यानी कि 12 25 60 प्लस हो जाएगा 7 देंगे 70, यहाँ से हो जाएगा क्या 10, यानी कि योगफल में जो परिवर्तन होगा यानी कि क्या हो जाएगा +10, यानी कि +10 से बढ़ जाएगा
जाएगा। तो कह रहा है औसत में कितना परिवर्तन होगा, यानी कि औसत नया औसत क्या होगा। जब योगफल में 10 12 है तो औसत कितना संख्या 12 है, तो 12 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, यानी कि 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12 96 0.8 और 4 बात या 36 8.3 से क्या 0.83 से क्या हो जाएगा, इसका जो औसत है बढ़ जाएगा। तो जो नया औसत हो जाएगा 60 था, अब जो न्यू एवरेज हो जाएगा, न्यू एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि 60 प्लस 0.83 बराबर हो जाएगा 60.83। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 12 नंबर कि 49 × 4 भागा 28 प्लस 56 भागा 7 × 8 और माइनस 784 भागा 28 प्लस दिया है 14 × 2 दिया है। इसका मान पूछा। तो देखिए सबसे पहले 49 है, इसको सबसे पहले इसमें किसको हल करेंगे, भागा को। तो भाग को हल करेंगे, भागा को गुणा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/28 हो जाएगा। ये 4 7 28 7 हो जाएगा और 7 7 49। इसका मान कितना हो गया 7 हो गया। इसका मान इतना का मान कितना हो गया 7 हो गया। उसी पर क्या जब 56 को 7 से भाग दिया जाए तो कितना हो जाएगा 8 × 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 8 64 हो गया। और फिर 784 में 28 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 784 जो 28 का क्या वर्ग है, यानी कि 28 से कट जाएगा। इसका मान कितना आ गया 28 आ गया और प्लस हो जाएगा 14 दूनी 28 हो गया, यानी कि 28 से 28 कट गया और यहाँ से हो गया 64 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 71। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका 12 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर कि एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है तो इन 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है। देखिए औसत आयु 19 विद्यार्थियों का 22 वर्ष दिया। अगर जो बंदा आया है वो 22 वर्ष का रहता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो नया विद्यार्थी आया है उसका जो आयु है वो कितना है 42 है, यानी कि जो एवरेज से कितना ज्यादा है, एवरेज जो औसत आयु है 20 है और आया है जिसका आयु कितना दिया 42 दिया, यानी कि कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है एवरेज 20 ज्यादा है, आयु में कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। अब जो विद्यार्थी पहले था कितना था 19 था, अब एक नया विद्यार्थी आ गया तो विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा 20 आ गया, यानी कि इसको क्या करेंगे 20 से भाग दे दीजिएगा। तो 20 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा +1, यानी कि अब जो नया एवरेज होगा उसमें एक की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगा। तो जो न्यू एवरेज हो जाएगा, न्यू एवरेज जो हो जाएगा, यानी कि 20 विद्यार्थियों का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहले था 22 अब एक की वृद्धि हो गया, यानी कि 22 + 1 कितना हो गया 23 वर्ष। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 14 नंबर कि यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। यानी कि 20% की हानि पर बेचा जाता है, 20% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है 20/25, यानी कि 1/5 होता है। यानी कि अगर कोई वस्तु 5 रुपए का है तो उस पर 1 की हानि हो रहा है, यानी कि जो सीपी अगर 5 रुपया है तो एसपी कितना हो रहा है, यानी कि 5 की वस्तु को 1 की हानि पर बेचा है तो बेच कितना मिला है, यानी कि 5 माइनस कितना हो जाएगा 4। तो सीपी और एसपी का जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा 5:4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 15 नंबर कि 15,000 की धनराशि को 2 वर्ष के लिए 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है पर निवेश किया जाता है तो धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है पूछा है। यानी कि 2 वर्ष के लिए दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो देखिए अगर 2 वर्ष का दिया है तो क्या करना है, सबसे पहले गोला पारिएगा, इसमें रखना है मूलधन को, यानी कि कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा 15,000। अब 2 और गोला पारना है, इसमें क्या आ जाएगा प्रत्येक वर्ष का क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा, और एक जो नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा जो प्रथम वर्ष का जो साधारण ब्याज है उस पर ब्याज जो लगेगा वो इस गोला में आ जाएगा। यानी कि जो ब्याज जो दिया है कितना दिया 12% दिया है, इस पर भी ब्याज कितना हो जाएगा 12%, इसका भी क्या हो जाएगा 12% हो जाएगा। तो 15,000 का 12% कितना हो जाएगा, यानी कि 15 यानी कि 12×5 60 और 12×6 18 हो जाएगा। इसमें भी जब 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1800 हो जाएगा। और फिर 1800 का 12% कितना हो जाएगा, यानी कि 18 × 12, 18 देंगे 180 और 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी कि 216 हो जाएगा। तो इसका जो चक्र अगर आपसे पूछता मूलधन पे साधारण ब्याज पूछता तो साधारण ब्याज सिर्फ ये वाला होता है 1800 + 1800 यानी कि 3600, लेकिन आपको पूछा चक्रवृद्धि ब्याज तो ये वाला भी क्या करना है जोड़ना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो देखिए जब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 और 216, यानी कि 36 3816। इसका क्या हो जाएगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 16 नंबर कि एक बैग को 5688 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के लिए बैग को किस मूल्य पर बेचना है। यानी कि 10% की हानि हुई। 10% की हानि का मतलब क्या होगा, यानी कि अगर वस्तु 100 रुपया का है तो उस पर कितना का हानि हो रहा है, 10% का हानि हुआ। 100 का 10% की हानि हुआ, यानी कि हानि कितना का हुआ, 10 रुपया का हुआ। तो 100 में से 10 घट गए तो बेचा कितना में, 90 में। अब कह रहा है नेक्स्ट कि अगर वस्तु पर 20% लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, यानी कि प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि 120 रुपया में आप बेचेगा। तो पहले 10% की हानि, इतना में बेचा तो उसको 10% की हानि हुई, यानी कि 90 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 5688 हो जाएगा। और आपसे पूछ किसका रहा, 120 का मान पूछा, यानी कि 90 का मान हो गया 5688। तो यहाँ से 1 का मान हो जाएगा बट्टा 90 और 120 का मान कितना हो जाएगा, इंटू 120 हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, 120। इसको काट दिए, 30 दिया 90, 30 चौके 20 सही, और 3 से कटेगा 3 का 3, 3 5 15, 3 6 18 0, यानी कि अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 6 24 और 4 5 20 2 22 और 4 2 6, यानी कि 6240 रुपया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए 90 का मान कितना दिया है, इतना दिया है 5600, यहाँ पे क्या 5600, यहाँ पे 88 दिया है। 5688 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि पहले एक कितना था, ये 90 था, क्या 90, ये जब 30 से काटे 30 दिया 90, 3 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5688 को जब 3 से काटिएगा तो 3 बचे 3 का 3 और 2 6 3 8 24 1 8 3 6 का 5 11 8 19 8 27, यानी कि 3 का 3 3 3 8 24 और 2 3 9 27 और 3 6 का 18 हो जाएगा। जब 1876 में 4 से गुना कीजिएगा तो यूनिट डिजिट कितना है, 4 6 का 24 6 आएगा, यानी कि या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर 4 7 28 और 2 30 30, यहाँ पे देखिए 4 6 का 24 और 4 7 28 2 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। 3 से जब भाग दिए तो 3 का 3 हो गया 2 6, यानी कि 3 8 24 और फिर 2 8 3 3 3 27 और फिर 3 6 का 18, यानी कि 4 6 का 24 4 7 28 और 2 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे 90 का मान कितना था, 5688 था। आपसे पूछ रहा है 120 का मान पूछ रहा है, 120 का मान, यानी कि 90 का मान कितना दिया है, 90 का मान दिया 5688 दिया है। तो यहाँ से 1 का जो मान हो जाएगा 5688 बटा कितना, 5688 बटा हो जाएगा 90 और 120 का जो मान हो जाएगा इंटू 120 हो जाएगा। 30 से काटेगा तो 30 दिया 90, 30 चौके 20 से 3 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 3 इकाई 3 हो गया और 3 8 24 हो जाएगा और 2 8 3 9 27 हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा। जब इसको गुणा करेगा 4 से तो 4 6 24 हो गया और 4 9 36 और 2 38 हो गया, 36 2 4 6 24 और 4 9 36 2 कितना हो रहा है, 38 हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 90 का मान कितना दिया, 5688 दिया है, तो गलती कहाँ पे हो रहा है, यानी कि 90 का मान 5688 है। जब इसको 3 से भाग दिए तो 3 इकाई 3 3 इकाई 3 और 2 6 3 8 24 और 2 8 3 9 27 और 1 8 3 6 18, यानी कि 18 7200 आ रहा है। 7200 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इतना में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के लिए बेचेगा कितना में, 120 रुपया में बेचेगा। तो 90 का मान कितना हो गया, 5688, तो 1 का मान हो जाएगा 5688 बटा 90 और इंटू 120 और 120 का मान हो जाएगा इंटू 120। 30 से जब भाग दीजिएगा 30 20 से 30 दिया 90, 3 से जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और 2 6 3 8 24 2 8 3 9 27 हो जाएगा और 1 8 3 6 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जब इसको भाग दीजिएगा तो 7600 से कुछ कम आ रहा है, यानी कि 4 6 24 और 4 9 36 37 38 और 4 8 32 3 35, 32 3 कितना हो गया
35 और 4 3 7, यानी कि 7584 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ से कितना आ रहा है 24, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7584। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यदि वह 20% की छूट देता है तो लाभ या हानि परसेंट कितना हो गया। यानी कि 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि अगर सीपी 100 रुपया है तो इसका जो एमआरपी हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य जो हो जाएगा 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 का 50% कितना हो जाएगा 50, यानी कि अंकित मूल्य यहाँ से हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा 150। फिर कह रहा है यदि 20% की छूट देता है, यानी कि इस पर जब 20% का छूट दे देगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि जब 1/5 का छूट दे देगा 1/5 कितना हो जाएगा यानी कि 30, यानी कि 150 पर अगर 30 रुपये का छूट दिया तो बेचेगा कितना में 120 में, तो यानी कि 100 की वस्तु को बेचा कितना में 120 में, तो लाभ कितना हुआ 20 का लाभ हुआ। और जो 100 में जो भी चेंज होता है किसमें होता है परसेंट में होता है, तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा कितना होगा 20%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर कि 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी दूध का अनुपात 4:7 है, यानी कि वाटर और मिल्क का जो अनुपात दिया है 4:7 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि अब कह रहा है 8:7 और मिला क्या रहा है वाटर मिला रहा है। तो जब मिला रहा है वाटर तो वहां पे मिल्क का मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सेम दिया है। जब मिल्क का मान सेम है तो पहले पानी 4 यूनिट था, अब पानी कितना हो गया 8 यूनिट, यानी कि पानी ऐड किया कितना 4 यूनिट का, और टोटल जो पहले मिश्रण था कितना यूनिट था 7 + 4 यानी कि 11 यूनिट। 11 यूनिट का मान कितना दिया 110 लीटर दिया, कितना दिया 110 लीटर, कितना गुना 40 गुना है, भले 10 कितना गुना है 10 गुना है, कितना गुना है 10 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो गया 10 चौके 40, यानी कि जो पानी मिलाया वो कितना मिला है 40 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्ष में स्वयं का 3.5 गुना हो जाता है, यानी कि अगर धनराशि 100 रुपया है तो 14 वर्ष में कितना हो रहा है 14 वर्ष में 3.5 गुना हो रहा है। 3.5 कहने का मतलब कितना होगा 350 हो रहा है। तो 14 वर्ष में 100 की वस्तु 350 हो गया, तो इस पर जो साधारण ब्याज हुआ कितना है 350 माइनस 100 कितना हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा, यानी कि 14 वर्ष में जो ब्याज हो रहा है 250 हो रहा है, तो 28 वर्ष में यानी कि ब्याज कितना हो गया, यानी कि 14 वर्ष में जो ब्याज हो रहा है 14 वर्ष में जो साधारण ब्याज दिया है 250 दिया है, 250 दिया है 200 क्या दिया है 250 दिया है, तो 28 बरस में जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा गुना 2, यानी कि 250 × 2 कितना हो जाएगा 500, यानी कि 100 की वस्तु था 28 वर्ष के बाद उसका जो ब्याज आया 500 रुपया आया, तो जो मिश्रण जो हो जाएगा कितना हो जाएगा यानी कि 100 + 500 यानी कितना हो जाएगा 5 × 600 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब धनराशि का कितना गुना हो जाएगा, यानी कि 100 था हो गया कितना 600 हो गया, कितना गुना होगा 6 गुना हो गया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कि दिनेश अकेले काम को 96 घंटों में पूरा कर सकता है, दिनेश और राहुल उसी काम को 48 घंटों में, राहुल तरुण मिलकर 16 घंटों में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि तरुण अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी कि दिनेश जो दिया है 96 घंटा में करता है, दिनेश करता है 96 घंटा में करता है, दिनेश प्लस राहुल करता है कितना में 48 घंटा में करता है, और राहुल और तरुण कितना में करता है 16 घंटा में करता है। क्या करना है जो टाइम दिया है उसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ऐसी छोटी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो विभाज्य हो। तो 96, 48, 16 से ऐसी कौन सी संख्या छोटी से छोटी है जो तीनों से विभाज्य है, तो एलसीएम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। ये हो गया क्या हो गया टोटल वर्क, और जब टोटल वर्क में टाइम से विभाजित कर देंगे तो आ गया एफिशिएंसी कार्य क्षमता 1 घंटों का, यानी कि यहाँ से कितना हो गया 96 में जब 96 से भाग दिया जाए तो 1 हो जाएगा, 96 में 48 से भाग दिया 2 हो जाएगा, और 16 से भाग दिया जाएगा तो 16 से 96 हो गया। यानी कि दिनेश जो है 1 घंटा में कितना एक काम करता है,
है। दिनेश और राहुल 1 घंटा में 2 काम करता है और राहुल प्लस तरुण 1 घंटा में 6 काम करता है। तो आपसे पूछ रहा है तरुण अकेले कितने घंटों में पूरा कर देगा काम को। तो देखिए दिनेश की एफिशिएंसी कितना गया, 1 आ गया, और दिनेश प्लस राहुल की एफिशिएंसी कितना, 2 है। तो यहां से राहुल की जो एफिशिएंसी हो जाएगा 2 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब राहुल की एफिशिएंसी 1 है और यहाँ पे राहुल और तरुण की एफिशिएंसी 6 है, तो यहां से तरुण की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यानी कि 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि तरुण जो है 1 घंटे में कितना काम करता है, 5 काम करता है, और टोटल वर्क कितना दिया, 96 दिया है। तो कह रहे 96 काम को कितने दिन में करेगा, कितने समय में करेगा। तो देखिए 96 काम को कितने समय में करेगा, कितने समय में करेगा, तो जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 96, और वाट 1 घंटे में कितना काम करता है, 5। जब इसको भाग दीजिएगा तो 5 इकाई 5 हो जाएगा, और 5 इकाई 5, 4 6 15 45, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 19.4 आवर्स हो जाएगा इसका राइट, 19.2 आवर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का 19.2 आवर, यानी कि तरुण जो है अकेले कितने समय में काम खत्म करेगा, 19.2 घंटा में। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो SSC-GD कांस्टेबल का जो देखिए SSC-GD कांस्टेबल की जो 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 3 में जो मैथ का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा दिया हूं, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 3 के मैथ के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथ के 20 प्रश्नों के साथ। ओके।